Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher Harsh Priyamadam live in front of all of you. Live नहीं premier, ठीक है, चलता है. So how are you people doing? Come on, write it down in the chat box. कैसे हो और कैसी चल रही है जिंदगी? All people, if the life is going great, give me a yo-yo fast. और नहीं तो बता सकते हो अगर और कोई दुख परेशानी हो तो. I'll read out the chats after the session. ठीक है? तो आज का सेशन as you know, थंबनेल तो देख ही गया होगा कि आज का सेशन है माइंड मैप्स का. और इस माइंड मैप के सेशन में आज बात करने वाले हैं सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन की. तो सर्कल और कंस्ट्रक्शन में एज सच बहुत ज्यादा टॉपिक्स कुछ है नहीं. सर्कल तो इजी ही है और कंस्ट्रक्शन में भी अगर एक बार समझ लो तो प्रैक्टिस जरूरी रहता है ताकि भूलो ना, नहीं तो इसके कंसेप्ट बच्चे भूल जाते हैं. तो आज कोशिश करूंगा कि सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन दोनों के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको एक जगह दिखा दूं, कंस्ट्रक्शन का खासकर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर बच्चे जनरली भूलते हैं. ठीक है, तो चलो शुरू करें. हाँ, चलिए. तो शर्मा जी, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. बट स्टार्ट करने के पहले कम ऑन, हिट द लाइक बटन. चलो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज सर्कल्स के बारे में. तो डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, शायद किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि भैया सर्कल एक कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है. फिक्स पॉइंट सेंटर हो गया और कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस हो गया. बहुत ही सिंपल सा है, कोई टेंशन ही नहीं. अगला, 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन. तो हमें 10th में सर्कल का इंटरेक्शन लाइन के साथ पढ़ना है. स्पेसिफिक इस पे जोर डाल के ये टॉपिक दिया गया है. तो इंटरेक्शन का मतलब क्या, वो 3 टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं. जो लाइन है वो सर्कल के बाहर हो, सर्कल को टच करे या सर्कल को इंटरसेक्ट करे. देखो देखते हैं. पहला कि लाइन सर्कल के बाहर हो, ये पहली पॉसिबिलिटी. दूसरा कि लाइन सर्कल को कट कर दे, 2 पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करे. और तीसरा कि वो लाइन सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए. इसको कहते हैं, इसका तो कुछ कहते ही नहीं, मतलब ये एक लाइन और एक सर्कल है. इसको हम सीकेंट कहते हैं क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको हम टैंजेंट कहते हैं क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. बस इतना ही जानना है इसके बारे में. इसके बारे में और इससे ज्यादा जानना नहीं है और कुछ इसकी जरूरत भी नहीं है. ठीक है. अगला, थ्योरम्स इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट. तो थ्योरम एज सच प्रूफ करने आने के चांसेस कम हैं, बट फिर भी देख लो क्योंकि इस्तेमाल हो सकता है, या कौन जाने प्रूफ आ ही जाए, नो वन नोज ना. पहला कि प्रूफ करिए कि एक जो सेंटर से टैंजेंट को कॉन्टैक्ट पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये परपेंडिकुलर होगा इस टैंजेंट के. ये प्रूफ कीजिए. तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम प्रूफ करने जनरली नहीं आता है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट आप फिर भी देख लीजिएगा. इसका प्रूफ आसान है, समझने लायक है, बस थ्योरेटिकल है, तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है. ये पहला प्रूफ है. इसके बाद कुछ प्रूफ ऐसे, ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये आता है और ये आ सकता भी है इस बार. ठीक है. तो ये एक ऐसा प्रूफ है जो हर बार आता है. ये बस इसमें करना क्या है कि ये आपको प्रूफ करना रहता है कि प्रूफ कीजिए एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टैंजेंट्स बनाए जाएंगे तो वह इक्वल लेंथ के होंगे. अब जब आप इक्वल लेंथ प्रूफ करोगे तो उसके लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. छोटे छोटे ट्रायंगल्स को आप जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, इसके साथ एक नहीं बल्कि कई सारे रिजल्ट्स प्रूफ हो जाते हैं. और सिर्फ इसी एक कॉन्ग्रुएंसी से 3-4 थ्योरम है. बता देता हूं क्या क्या. पहला थ्योरम कि पहला थ्योरम तो ये होगा कि ये दोनों इक्वल है, वो प्रूफ हो गया. फिर प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड हैं टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट. मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल QPO है, ये वाला एंगल, और ये जो एंगल RPO है, ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं. ये आपको प्रूफ करना है. तो इक्वली इंक्लाइंड, तो जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, CPCT से इक्वल हो जाएगा. फिर इसी में एक पॉइंट ये भी आता है कि प्रूफ कीजिए दोनों के दोनों टैंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं. वो भी प्रूफ हो जाएगा बड़े सिंपल तरीके से. तो ये जो सारे प्रूफ हैं वो सिर्फ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से हो जाता है. तो आपको कुछ भी आ सकता है. जनरली 90% केसेस में यही आता है कि प्रूफ कीजिए टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो वो तो आप प्रूफ कर देंगे. ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. ध्यान रखिएगा यहां पे RHS लगता है. सबसे सिंपल तरीके से AC से प्रूफ होता है. ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. समझ गए? सिंपल था, टेंशन वाली बात नहीं. चलो बीडू, अगर टेंशन वाली बात नहीं तो अगला फैक्ट्स. अब कुछ कुछ फैक्ट क्या याद करने लायक है इसमें. तो पहला कि देयर इज नो टैंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल.
तो अगेन जैसे लाइन का इंटरेक्शन सर्कल के साथ देखा, वैसे ही पॉइंट का भी होता है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर चला जाए तो यहां से कोई टेंजेंट नहीं बना सकते। पॉइंट अगर सर्कल पे हो, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हो, तो वहां से एक टेंजेंट जाएगा जो कि उस पॉइंट और उस सर्कल दोनों को टच करता हुआ हो। और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर चला जाए तो यहां से दो टेंजेंट बन सकते हैं। तो 0 टेंजेंट, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट्स, पॉइंट अंदर, पॉइंट सर्कल पे, पॉइंट सर्कल के बाहर। बस ये याद रखना है, कॉमन सेंस वाली चीजें, इसलिए इसमें ज्यादा मैंने बोला था, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में आपको याद रखना होगा, बट इसमें तो बड़ा कॉमन सेंस वाली चीजें। आगे, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है तो जान लो। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो जो बच्चे वोट अभी तक नहीं फिल आउट किए हैं, बेटा ये 4 डेट्स को वोट होने वाला है। वोट है क्या? वोट इज वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन। इसमें बच्चे बहुत ही धमाकेदार प्राइजेस जीत रहे हैं। प्राइजेस एज इन कि जहां पे बच्चों को हर रोज मतलब गूगल नेस्ट मिल रहा है, एप्पल वॉच मिल रहा है, और JBL के हेडफोन्स मिल रहे हैं। अभी भी एक बच्चे ने बताया भी था, मैं बार बार सेशन में चर्चा भी कर रहा हूँ उसका, उस बच्ची को JBL का हेडफोन मिला है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली कुछ ना कुछ प्राइज जीत रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक शुरू नहीं किया है डेली क्विज खेलना, तो जल्दी से शुरू करो, हो सकता है अगला नंबर तुम्हारा हो भाई, कौन जानता है। हाँ चलो, तो इसमें इसका पूल बहुत बड़ा है, 500 करोड़ का प्राइस का पूल है, हर रोज प्राइजेस मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी बात ये कि आप एक दिन के लिए वेदांतु के CEO भी बन सकते हो। तो हु नोज कि आप अगर टॉप कर जाओ तो हो सकता है आप वेदांतु के CEO बन जाओ या फिर नासा चले जाओ एक दिन। मतलब आपका एक नासा का पूरा ट्रिप होगा जो वेदांतु फंड करेगा, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। Isn't that great things? Just imagine वेदांतु का CEO या फिर ट्रिप टू नासा, अगर ये हो गया तो भाई बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा है। वहां से मेरे को वीडियो कॉल करना, हर शहर में नासा में हूं। ओके चलो, तो ये सारे प्राइजेस हैं जो बच्चों को अभी मिल रहे हैं। इसमें से बहुत सारे मिल चुके हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी रजिस्टर करके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन है, घर से बैठ के देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ओपन बुक टेस्ट टाइप का है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये इस तरीके से बोर्ड पे रजिस्टर करना है तो ऐप पे जाओ या नीचे लिंक जो दिया हुआ है उस पे जाओ, यहाँ पे अपना नाम, पता, फोटो और उसके बाद कौन से दिन वोट देना चाहते हो। तो 4 दिन है, इन चारों में से चारों चुन सकते हो या कोई एक चुन सकते हो, जैसा तुम्हारा मन। अगर चारों चुनते हो तो जो भी बेस्ट वाला होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो अच्छा ये बता दूं, मैट और सैट होगा आपके लिए पेपर में, और मैट में 35 क्वेश्चन, सैट में 35 +4 -1 मार्किंग स्कीम और 90 मिनट्स का पेपर, ठीक। चलो अच्छा ये इंफॉर्मेशन है कमबैक का। तो देखो एक बात समझो बहुत अच्छे से ध्यान से, मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखो यार ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ गया, अब बस 1 महीने बच रहे हैं आपके बोर्ड्स के लिए। और ये बोर्ड्स के लिए ये आखिरी का 1 महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों पता है? जब रनर, मतलब जैसे मैं रन करता हूं, मैं जानता हूं, और बहुत सारे लोग को मैंने देखा भी है, तो जब कोई भी बंदा बहुत लंबा मैराथन मारता है ना, या फिर मान लो लंबी रेस दौड़ रहा है, तो वो पूरे टाइम नॉर्मल दौड़ता है अपने नॉर्मल स्पीड पे। लेकिन जब रेस खत्म होने वाली रहती है तो आखिरी का 100 मीटर, 200, 500 मीटर, जितनी उसकी कैपेसिटी हो, उस आखिरी के 100 मीटर में हर रेसर बहुत तेज दौड़ता है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही फिनिश लाइन पे पहुंचूंगा वहां जीतूंगा या हारूंगा, बट उसके बाद तो आराम ही करना है। तो ये आखिरी के 100 मीटर या 500 मीटर कस के दौड़ते हैं, क्योंकि यहां पे एनर्जी बचा के आगे लंबा जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेसर हमेशा ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, और जिंदगी में भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए। तो जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई किए हैं, आप जिस भी पेस में पढ़ाई किए होंगे वो आपका नॉर्मल पेस है। अब आखिरी का ये 1 महीना जरूरी है कि इस पेस को बढ़ाया जाए, इतना फास्ट किया जाए जितना फास्ट आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद बेटा ऐसे भी आराम है, उसके बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, उसके बाद तो तुम चिल मारोगे। तो बस आखिरी का 1-1.5 महीना बचा है, जोर लगा दो, मतलब फोड़ दो बेटा, छोड़ना नहीं है किसी को। दिन रात पागल हो जाओ, मतलब पढ़ने के लिए दिन रात पढ़ाई करो, सुबह उठो, शाम उठो, रात हो, जब पढ़ाई हो, मतलब जब टाइम मिले, सब हर 1 सेकंड पढ़ाई, और कुछ दिमाग में चलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यही एक तरीका है कमबैक का, यही सबसे बड़ा तरीका है कि वापस से तुम अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाओ। और हो सकता है कईयों के लिए तो ये पहली बार हो, कईयों के लिए तो ये कमबैक नहीं हो, बल्कि फर्स्ट टाइम वो अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवाएंगे कि भैया मैं भी काबिल हूं, ठीक है। और इसके लिए वीप्रो का रिवीजन कोर्स बच्चों की बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि इस रिवीजन कोर्सेस से
इन रिवीजन कोर्सेज से पिछले साल में और पिछले के पिछले मतलब पिछले कई सालों में बहुत सारे बच्चे 90 प्लस नहीं 95 प्लस लेकर आए हैं। एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। डेटा है, वेदांतु के पास स्टैट्स है, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं पब्लिकली कह रहा हूं कि हाँ, इन कोर्सेज के थ्रू बहुत सारे बच्चे बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस किए हैं। इनफैक्ट तुम्हारे बैच से करेंगे। मैं दिखाऊंगा जैसे ही तुम्हारा बैच पास आउट हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा तुम ही लोगों में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस कोर्स से, इस रिवीजन कोर्स से बहुत फायदा उठा के बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट देने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर वीप्रो कोर्स, यू शुड गो, बिकॉज इसका प्राइस बहुत ही कम है। सिर्फ 1200 रुपए में यू गेट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल 4 सब्जेक्ट ओनली इन 1200, ओनली इन 1200 रुपीज। दैट मेक्स इट 4 सब्जेक्ट, 1200 मेक्स इट 300 रुपीज पर सब्जेक्ट। और 300 में पूरा रिवीजन हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या। 300 रुपए में तो बुक आती है भाई, जिसको पढ़ना तुम्हें खुद पढ़ता है, और यहाँ पे 300 रुपए में टीचर तुम्हें सब पढ़ा देगा। Isn't that great? तो जस्ट गो फॉर इट। इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको चैनल में जाना है और नीचे शो मोर का ऑप्शन होगा। इस शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन वाला ओपन हो जाएगा। यहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करोगे, वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, तो ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे सारे डिटेल चेकआउट कर लो जो मैंने बोला है। इनफैक्ट इस वीप्रो में कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स भी हैं, जैसे कि तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे जितने डाउट हो सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तुम नोट्स, असाइनमेंट्स और रिकॉर्डिंग क्लास के बाद ले सकते हो। तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस का रिपोर्ट आएगा, तुम्हें बताया जाएगा कहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारी अच्छे फीचर्स इस वीप्रो में है। और सिर्फ 1 महीने में पूरा का पूरा कोर्स, मतलब तुम पूरा रिविजन कर लोगे यार। जस्ट इमेजिन, ये आखिरी का वही एक 100 मीटर का स्प्रिंट है, 100 मीटर की दौड़ है, जिसमें तुम्हें पूरा जोर से दौड़ना है कि यार इसके बाद ना, मतलब तुम चित्त होके गिर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद तो आराम ही है। बस वो फिनिश लाइन दिखना चाहिए, वो बोर्ड्स दिखना चाहिए, और ये 100 मीटर रेस। आखिरी का 1 महीना बेटा, 30 से 35-40 दिन जितने बचे हैं तुम्हें, इस 35-40 दिन को ना मतलब ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया याद रखे तुम्हें। ठीक है, तो इसमें आप जैसे ही यहां पे क्लिक करते हो प्रोसीड टू पे, आपसे सबसे पहले आपका लॉगिन मांगेगा, मोबाइल नंबर यहां पे डाल दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपसे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आप इस पेज पे आ जाओगे, यहां पेमेंट पे। यहां पे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कूपन कोड अप्लाइड होगा। अगर नहीं है तो इस कूपन कोड को याद रखिए, HP Pro। इस कूपन कोड की मदद से तुम 1500 का कोर्स 1200 में ले लोगे। इतना ही सिंपल था। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा वीप्रो में अभी तक नहीं है, आखिरी का 1 महीना बचा है बेटा, आखिरी का 1 महीना दौड़ दो, पूरे जोर से दौड़ो। ठीक है, और जो बच्चे हैं ऑलरेडी इन कोर्सेज में, उनको पता होगा कि इससे कितना फायदा होता है, तो आखिरी के 1 महीना छोड़ो नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। इसके प्राइसेस बहुत ही सिंपल मैंने बता दिए। ये 10th वालों के लिए 1500 से 1200 हो जाएगा HP Pro लगाने से। और जो बच्चे अभी 9 से 10th में जा रहे हैं बेटा, आपका प्राइस 3300 है, बट HP Pro आप लगाओगे तो ये 2640 हो जाएगा। ठीक है, HP Pro 9th मूविंग टू 10th वाले बच्चे कैसे लेते हैं वो बता देता हूं, बट एक बात ध्यान रख लेना, ये प्राइसेस मोस्ट लाइकली जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा बढ़ सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, जो लेना चाह रहे हैं, इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट अर्ली। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना मुश्किल है, या उतना देर से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड गेट दैट एक्स्ट्रा एज जो बाकी बच्चों को नहीं होगा। पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चे यहां पे भी हैं जिन्होंने पिछले साल मार्च या अप्रैल में पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पिछले साल मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, 25 मार्च, इफ यू डू रिमेंबर। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया पता है, पिछले साल सेशन लिया, मतलब उन्होंने सोचा कि अभी एनरोल करके क्या फायदा, अभी तो छुट्टी हुई है, तो लेट्स एंजॉय। और बहुत सारे बच्चों ने कोर्स नहीं परचेज किया। दे थॉट कि ठीक है, जब लॉकडाउन हटेगा, जब कोरोना हटेगा, देन वी विल गो फॉर इट, लेट्स सेव मनी फॉर 2-3 मंथ्स। फाइन, नो इश्यूज, ये उनका डिसीजन था। 3 महीने बाद उन्होंने शुरू किया, अनडाउटेडली शुरू किया, उनका सिलेबस कंप्लीट भी हुआ, बट उनका सिलेबस फरवरी में कंप्लीट हुआ, फरवरी और मार्च में। टेंशन नहीं है, इस साल बोर्ड्स लेट हो गए, ठीक है, इट्स ओके। बट जो बच्चा मार्च में शुरू किया था ना, 25 मार्च को या 5 अप्रैल को, ऐसे इस पीरियड में, उस बच्चे को पहला बैच मिला। तो जब पहला बैच मिला तो टीचर्स भी एकदम बेस्ट वाले, फ्रेश वाले टीचर्स मिले। दूसरा
कि उन बच्चों ने जिन्होंने 25 मार्च या 5 अप्रैल के पहले एनरोल करा लिया, उन बच्चों ने अपना सिलेबस ऑलमोस्ट दिसंबर में कंप्लीट कर लिया, कईयों ने तो नवंबर में कंप्लीट कर लिया। अब सोच के देखो, वो बच्चे यहां हैं इस सेशन में, तुम पूछ लेना, वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 अप्रैल को शुरू किया था और दिसंबर तक में अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। जस्ट इमेजिन, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट करने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने से वो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। अभी 3 महीना हो गया, अप्रैल में भी एक और करेंगे। 4 महीने में कम से कम उन्होंने 4 बार या 5 बार पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट को घोट लिया होगा। तो एक बच्चा जो मार्च में कंप्लीट कर रहा है और एक बच्चा जो दिसंबर में कंप्लीट कर रहा है, जस्ट इमेजिन 3 महीने का डिफरेंस, एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड आई एम डैम श्योर अभी जो टॉपर्स की लिस्ट आएगी, जब ये बोर्ड हो जाएगा, तो टॉपर्स की जो लिस्ट आएगी उसमें 95 प्लस रहने वाले हैं ये सारे बच्चे। इट्स द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लिए, वो तो कर लिया। जस्ट इमेजिन करो यार, इनके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, भाई मैंने दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर लिया और ये 4 महीने से वही एक बुक तो है यार, 15 वही सेम चैप्टर्स मैथ्स के, सब में सारे चैप्टर सेम है सारे सब्जेक्ट में, और ये लोग रटे जा रहे हैं, उसको घोल घोल के पिए जा रहे हैं। आग लगा देंगे ये लोग। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो बच्चा पहले शुरू कर सकता है, कर ले बेटा, कर ले। तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरे को पहले पता है, कईयों को तो पता नहीं होता, बेचारे जून जुलाई में आते हैं घूम फिर के, अरे सर वेदांतों में ही पढ़ाते थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अपने वर्मा जी सर के पास गए थे, वर्मा सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो अगर तेरे को पता है तो गो फॉर इट, ठीक है। अच्छा, इसमें एनरोल कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बता देता हूं। देखो ध्यान से, यहां पे जब आप लिंक क्लिक करोगे ना, ये वाला, तो ये लिंक आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आएगा ग्रेड 10 सीबीएसई 2021, ऑटोमेटिकली यही आएगा। आपको यहां पे क्लिक करना है चेंज पे। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये चेंज पे, तो आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप वहां ग्रेड 10 ही सेलेक्ट करना, बट सीबीएसई 2021 के जगह पे सीबीएसई 2022 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप 2022 में बोर्ड दोगे, तो बोर्ड का ईयर 2022 कर लेना। तो 9th वाला यहां पे अभी दिखा रहा है, ये 10th वाले बच्चों के लिए, 9th मूविंग टू 10th के लिए चेंज करके फिर यहां पे प्राइस आपका 3300 आ जाएगा। आगे चल के प्रोसीड टू पे कर लेना, कूपन कोड लगा देना, 2640 रुपए हो जाएगा। ये 2640 समझ रहे हो? तो जस्ट गो फॉर इट। पर क्लास प्राइस इसका निकालोगे काफी कम आता है, 12-13 रुपए के आसपास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लो। इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि ये हमेशा अच्छा होता है। इवन तुम, मतलब ये सिर्फ 10th की बात नहीं कह रहा हूं, तुम कभी स्टैट्स उठा के देखना या कभी टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ना। टॉपर्स जनरली जेई में या नीट में वही बच्चे बनते हैं जिन्होंने 9th या 10th में डिसाइड कर लिया था कि यार मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को नीट जाना है, और उन्होंने 9th या 10th से शुरू किया था। तो आम बच्चा क्या करता है, 11वीं में जाता है, 5-6 महीने मस्ती करता है, फिर वो पढ़ाई पे लगता है। बट जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉप 100 रैंक लेकर आते हैं आईआईटी में, जिनको आईआईटी बॉम्बे चाहिए होता है, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो 9th में डिसाइड कर लेते हैं या 10th में डिसाइड कर लेते हैं, और 10th के स्टार्ट से शुरू कर देते हैं कि मेरे को तो जाना आईआईटी है, तो मैं मैथ्स डीप में पढ़ूंगा, मेरे को तो नीट जाना है, मैं बायो का एक एक तिनका छान मारूंगा, और वो उस तरीके से पढ़ते हैं। इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना तो बेटा की है कोई भी सक्सेस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलो बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की। तो कंस्ट्रक्शन में डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, कंपास के यूज से और रूल स्केल के यूज से हम फिगर्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्शंस में लाइन सेगमेंट हमें बनाना है और टैंजेंट टू अ सर्कल, 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। अब लाइन सेगमेंट को हमें रेशियो में डिवाइड करना होता है, इस बार हमें यही पढ़ना है। तो m/n का रेशियो, इसको डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक लाइन ले लो जिसको डिवाइड करना है अभी, एक दूसरा लाइन बना लो जितने रेशियो में डिवाइड करना है। m/n में अगर करना है, या मान लो यहाँ पे 3:2 लिया हुआ है, तो 3 + 2 5 इक्वल डिवीजन बनाओ यहाँ पे। ये 5th इक्वल डिवीजन को इससे जोड़ो, 3rd डिवीजन पे आके एक और लाइन बनाओ जो पहले वाले के पैरेलल हो, और आपका लाइन बन गया। ये जो C पॉइंट है ना, ये C वैसा पॉइंट है जो AB को 3:2 में बांट रहा है। ऐसा मैंने क्वेश्चंस काफी कराए हैं, तो मैं बस आपको दिखा दे रहा हूं रिवाइज करने के लिए। दूसरा तरीका जो ज्यादा आसान तरीका है कि AB एक लाइन बना लो, एक लाइन A से ड्रॉ करो, एक B से ड्रॉ करो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों पैरेलल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, तो दोनों का ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर 3:2 बोला है ना, तो 3 डिवीजन A पे डालो, 1 2 3, और 2 डिवीजन B पे डालो, क्योंकि उधर से 2 डिवीजन, इधर से 3 डिवीजन। 3 और 2 को मिला दो, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करे AB को, वो पॉइंट आपका C बनेगा, और AC is to BC 3:2 बनेगा।
इतना ही था बस। देखो बस ये देखने वाला और समझने वाली चीज है। अगर आपको एकदम ही नहीं आता है तो आई वुड रेकमेंड कि बेसिक वाला वीडियो जाके देख लो, और अगर आता है तब तो बल्ले बल्ले रिवाइज कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैंजेंट टू अ सर्कल बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, इसका 4 स्टेप है, बहुत सिंपल समझ लीजिए। पॉइंट दिया होगा, इस पॉइंट से आपको टैंजेंट बनाना है। तो आप सबसे पहले ये जो पॉइंट है और सेंटर है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। जहां पे ये जो सेंटर है, इस सेंटर को लेके एक और सर्कल ड्रॉ करोगे। इस सेंटर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कट किया, उस पॉइंट को और इस पी को रेडियस मान के, इसको रेडियस मान के एक सर्कल और ड्रॉ करो। ये जो नई सर्कल है, पुरानी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, कर रही है देखो, क्यू और आर पे। तो ये क्यू और आर को पी से जोड़ दो, तो यही पी क्यू और पी आर आपका रिक्वायर्ड टैंजेंट बन गया। ये पी क्यू और ये पी आर आपका रिक्वायर्ड टैंजेंट बन गया। बस इतना ही सिंपल था, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से इसको देखना है, समझ गए? और इतने सिंपल तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट, इसमें और कुछ है नहीं। फाइन, तो बस आज के सेशन के लिए इतना ही था। वोट में रजिस्टर कर लो और खूब सारे प्राइज पाओ। और जो जो बच्चे वेदांतु में अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, जो वीप्रो में अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। 10th वाले बच्चे तो बिल्कुल 200% एनरोल कर लो, बिकॉज आपके लिए तो बेटा 1 महीने का आखिरी स्प्रिंट बच रहा है। तो आखिरी स्प्रिंट तो फोड़ देना है, छोड़ना नहीं है इस बार। कोई भी मतलब कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। कहता है ना, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इस बार तो फोड़ दो, और वेदांतु प्रो के साथ टॉपर बनना है इस बार तुम्हें। तुम्हारी भी फोटो होनी चाहिए ऐसा करके, यो ऐसा करके, वी आर द विनर्स। जरूरी है, सपना देखो ऐसा, और इस सपने को जब देखोगे तभी पूरा करोगे, एंड आई एम डैम श्योर तुम पूरा करोगे। तो बस रिवाइज करो इस आखिरी 1 महीने, 30 से 40 दिन जो आपका बच रहा है, 40 डेज, 35-40 डेज जो आपके बच रहे हैं, मेक इट काउंट। इन 35 दिनों में ऐसा बवंडर मचाओ, ऐसा दौड़ो कि इस 35 दिन के बाद जब तुम एग्जाम में जाओ, इतना खतरनाक एग्जाम जाए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें आराम करना है। भले रात की नींद अभी खराब हो, कोई इशू नहीं, 1 महीने बाद सो लेना, तबियत खराब नहीं होता किसी का। ये सब बोलने की बातें हैं, तबियत खराब हो, कुछ नहीं होगा। रगड़ के पढ़ाई करो बेटा, रगड़ के। टॉपर्स लिस्ट में आपको भी आना है, ठीक है? तो जो 10th वाले बच्चे हैं, वो उनके लिए प्राइस 1500 है। HP Pro लगा दोगे 1200 हो जाएगा। और जो 9th मूविंग टू 10th है, मैंने उनको पहले ही बता दिया है, आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। तो 10th में अगर अच्छे मार्क्स लाने, और सिर्फ 10th ही क्यों, जल्दी शुरू करोगे तो जल्दी ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा टाइम मिलेगा। हो सकता है तुम 10th में ही ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें IIT जाना है या नीट जाना है, हो सकता है ना, या कॉमर्स जाना है, या हो सकता है तुम कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मुझे तो ह्यूमैनिटीज में जाना है। बट व्हाटएवर, जल्दी शुरू करोगे, ज्यादा टाइम मिलेगा, आराम से सोच के अपना आने वाला कल भी डिसाइड कर सकते हो। और क्या पता, तुमने जल्दी शुरू किया, अभी टीचर्स के पास टाइम भी हो सकता है तुम ही में से कोई ऐसा बच्चा निकल आए कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाए, और टीचर उसको अलग से उठा के एक पढ़ाना शुरू कर दे कि नहीं भैया ये बच्चा बहुत काबिल है, इसको साइड निकालो बैच से और इसको अलग से पढ़ाओ। नो वन नोज ना, तो जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? तो सारे 9th मूविंग टू 10th वाले जो बच्चे हैं, जो अभी इस साल 9th से 10th में जाएंगे, उनके लिए प्राइसेस 3300 का है। HP Pro लगाने के बाद 2640 पर मंथ हो जाएगा। साल भर का कोर्स लेना चाहते हो तो ये प्राइस है 31,104, ठीक है? चलो, तो बस आज के लिए इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से एनरोल कर लो जिन जिनको मन हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने प्यारे कमेंट्स जरूर डालना, आई वुड रियली लव टू रीड देम, बिकॉज तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के पता चलता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या चाहते हो। दैट्स द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो जस्ट पुट योर कमेंट्स, लवली कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गो थ्रू देम, ठीक है? तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।